बेबी शर्मा। कैसा लग रहा है आज आप भागवत में आए हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है। व्यास जी बहुत अच्छी कथा सुना रहे हैं और हमें ज्ञान मिल रहा है कथा सुनने से। अच्छा लग रहा है, सुनना चाहिए। और ये भागवत हमारी इसलिए हो रही है कि पहले हमने भागवत कराई थी, उसमें हमने भगवान से विनती की थी कि हमें कुछ इस भागवत के माध्यम कुछ हमें मिले, तो हमको बहुत मिला है। हमको दादी बनने का अवसर मिला है और हम इसीलिए ये भागवत दोबारा हमें चांस मिला है। जब से इसीलिए राम मंदिर बना है, हमारे बागेश्वर धाम बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी और प्रदीप मिश्रा जी, बड़े बड़े जो वक्ता हैं, इन्होंने धर्म को बहुत जागृति की है और अब युवा धीरे धीरे बढ़ रहा है। इस तरीके से भक्त और भगवान को जोड़ने की बात कही जा रही है, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे सर आप, क्या संदेश? हमारे साथ तो गुरु जी रह रहे हैं 4 दिन से हमारे मकान में, मगर तो हमको तो उन्होंने कल से ही बदल दिया। आज हमें भी ये चोला पहना दिया उन्होंने। अच्छा लगा मुझे आज। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे न्यूज में। बताएं आपको कि रामनवमी के पावन अवसर पर जो है जो अभी नवरात्रे आ रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए आज यहाँ पर किशनगढ़ में श्रीमद् भगवत गीता जो है वो कराई जा रही है। ऐसे में तमाम राम भक्त जो है यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे कि जिस तरीके से सनातन धर्म को जो है बढ़ावा देते हुए नजर आ रहे हैं उसमें लोगों का क्या कहना है। जिस तरीके से अभी जो माहौल है पूरा का पूरा देखने के लिए मिल रहा है, उसमें जो अभी अभी राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है। हमारे साथ में पंडित विकास कृष्ण जी महाराज जी मौजूद है जो कि का वितरण कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। आइए उनसे सीधी बातचीत करते हैं। सर जी, राधे राधे। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। आप जो है भागवत गीता कर रहे हैं, सनातन धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखो, सनातन धर्म को बढ़ाना चाहिए, जितना हो सके उतना धर्म का प्रचार होना चाहिए, क्योंकि लोग धर्म से जुड़ेंगे तो माता पिता की सेवा होगी। आजकल हम देखने में मिलता है कि लोग माता पिता की कम सेवा करते हैं। उसका कारण क्या है कि हम लोग धर्म से पीछे हटते जा रहे हैं। कथाओं के माध्यम से कि भगवान श्री राम ने भी अपने माता पिता की सेवा की, भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने माता पिता की सेवा की, तो इसलिए उन्हें जागरूक करने के लिए, सनातन धर्म को जागरूक करने के लिए ये कथाएं हम सब जगह जगह कहते हुए चलते हैं। ठाकुर जी ने ये सेवा हमें दी है और हमारा सौभाग्य है कि हम आप सब लोगों के बीच में भागवत कथा का आयोजन, आज कृष्ण जन्म, राम जन्म और वामन भगवान का अवतार, बड़ा ही आनंद उत्सव मनाया महरौली में, बड़ा आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। महाराज जी, कई बार देखने के लिए ऐसा मिलता है जो हमारे जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं अपने सनातन धर्म से जुड़ते हुए दिखाई नहीं देते। ज्यादातर वो जो है दूसरी तरफ ही उनका एक राह दिखाई देती है, चाहे घूमने फिरने को लेके हो या किसी भी चीज को लेके हो। तो उनके लिए क्या संदेश है, कैसे उन्हें आप अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं? युवाओं को जोड़ने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि पहले उनके माता पिता को बदलना होगा। हम एक भूल कर जाते हैं शिक्षा में, बच्चों को पहले खुली छूट दे देते हैं, फिर सोचते हैं कि ये अब धर्म में जुड़े। अब नहीं जुड़ेंगे। शुरू से ही जैसे कच्चे घड़े पर लकीर बना दोगे, पकने के बाद भी वैसी ही हुआ करती है। तो छोटे से ही बच्चे को धर्म से जोड़ना पड़ेगा। प्रातःकाल बच्चे को सबसे पहले शिक्षा दो, बेटा हमें प्रणाम करो, भगवान के मंदिर में प्रणाम करो। जब वो शुरू से ही, जन्म से ही ये बात सीखते हुए जाएंगे तो चाहे वो युवा हो, चाहे वो वृद्ध हो, वो हमेशा धर्म से जुड़े हुए रहेंगे। अब आने वाली जो पीढ़ी है, जब से राम मंदिर बना है, हमारे बागेश्वर धाम बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी और प्रदीप मिश्रा जी, बड़े बड़े जो वक्ता हैं, इन्होंने धर्म को बहुत जागृति की है और अब युवा धीरे धीरे बढ़ रहा है। ऐसा देखने में मिलता है कि अब धीरे धीरे युवा बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा। लेकिन बहुत सारे राजनीतिक पार्टियां कहती है कि ये धर्म के नाम राजनीति कर रहे हैं, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखो, धर्म अलग है। देखो, मंच 2 प्रकार के होते हैं। एक मंच होता है राजनीति का, एक मंच होता है सत्य का। जो राजनीति का मंच होता है उस पर बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, बड़ा बड़ा झूठ बोला जाता है। लेकिन ये जो मंच है, ये ठाकुर जी का मंच है, ये सत्य का मंच है। यहाँ झूठ का कोई मामला नहीं है। राजनीति अलग विषय है, राजनीति से थोड़ी ना इस धर्म को जोड़ा जाएगा।
समझ रहे हैं? वो राजनेताओं का काम है, वो अपना काम कर रहे हैं, हमारा धर्म का काम है, हम धर्म का काम कर रहे हैं। राजनीति का कोई मैटर नहीं है धर्म से राजनीति। मैं तो ये मानता हूं कि राजनीति एक अलग विषय है, राजनीति को अलग हटाया जाए, केवल धर्म से, अपने धर्म की, हिंदू धर्म की जागृति की जाए, युवाओं को जोड़ा जाए, सबको जोड़ा जाए, केवल धर्म को लेकर के जोड़ा जाए, राजनीति को लेकर के। अच्छा, तमाम महिलाएं जो हैं आपकी भागवत सुनने के लिए आ रही हैं, बच्चे सुनने के लिए आ रहे हैं, बुजुर्ग सुनने के लिए आ रहे हैं और पुरुष लोग सुनने के लिए आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पर एक अच्छा संदेश देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कितना असर जो है ये 7 दिन की जो श्रीमद् भागवत गीता चल रही है उसका कितना असर जो है 7 दिन के बाद लोगों के अंदर बदलाव दिखाई देगा? बिल्कुल जरूर दिखाई देगा। ऐसा कई बार हमने देखा भी है कि जो 7 दिन कथा सुनते हैं उनके जीवन में बदलाव आता है। अभी हम ताजा ही घटना आपको बतला दें, जिस मकान में हम रह रहे हैं उन भाइयों से हमारी शाम चर्चा हुई, आज वो मुख्य यजमान भी बने। ऐसा नहीं है, बदलाव क्यों नहीं होगा? जब हम उन्हें बतलाएंगे कि हमारा धर्म क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, तो जब उनको बताया जाएगा, क्योंकि वो अंधेरे में है अभी, है नी, लोगों ने भ्रमित कर रखा है नी, तो इसीलिए धर्म से जुड़ेंगे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। रही बात, शास्त्री जी भी हैं, वह भी धर्म का ही प्रचार करते हैं, है नी, हम भी धर्म का ही प्रचार कर रहे हैं, तो ये धर्म का मंच है, ये सत्य का मंच है। अच्छा, तमाम हमारे साथ में महिलाएं भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। आज आप यहाँ पर भगवत जी, पिछले 4 दिन हो गए हमारी कथा को, आज चतुर्थ दिवस है। हमने एक भी दिन, आप सबसे पूछ सकते हैं, हमने कोई राजनीति की बात की हो, केवल ठाकुर जी की बात की है। हम भक्तमाली ठहरे, भक्तों की कथा कहते हैं। भैया धना को भक्त, धना भक्त, नरसी, तुकाराम, कितने 1195 भक्त भक्तमाल में हैं। उनके चरित्र आप पढ़िए, उन्हें सुनिए, उनसे सीखिए कि भक्ति कैसे होती है। और भगवान कहाँ? भगवान वहां जहां भक्त की, हाँ, एक बार जुड़ जाओ, भगवान आपका हमेशा साथ देगा, हम तो यह कहते हैं। तो तमाम हमारे साथ में महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि जिस तरीके से भक्त और भगवान को जोड़ने की बात कही जा रही है, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? हमारे साथ तो गुरुजी रह रहे हैं 4 दिन से हमारे ही मकान में, मगर तो हमको तो उन्होंने कल से ही बदल दिया। आज हमें भी ये चोला पहना दिया उन्होंने, अच्छा लगा मुझे आज। मैं तो बहुत कम बैठता हूँ, वैसे पूजा पे रखता हूँ विश्वास, ऐसा नहीं कि, पर हम जाते नहीं है मंदिर, बहुत कम जाते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? और आज हमें बदल दिया है। तो मन में श्रद्धा भाव होना चाहिए, अपना अपने आप ही बदल जाता है मन। तो जब हम हर टाइम सुनते हैं तो मन अपने आप ही बदल जाता है, खुद ही मन में श्रद्धा भाव इतना होता है कि। कैसे 4 दिन मौजूद आप रहे हैं, क्या क्या आपने 4 दिन में सीखा? थोड़ा हमारे दर्शकों को भी बताइए कि भाई क्या क्या आपने यहाँ पर 4 दिन में सुना है। मन संतुष्टि होगी भाई, अपने सुन के अपने दिमाग को भी थोड़ी सी शांति मिली भाई, हाँ ज्ञान की बात बता रहे हैं। ये जो हमारा शास्त्र है श्रीमद् भागवत, ये हमारा बहुत पुराना शास्त्र है और ये सनातन धर्म का है शुरू से ही, और सनातन धर्म हमेशा से सनातनी है, इसका नाम सनातन ही है। और ये श्रीमद् भागवत जी जो है, इनको श्री भगवान कृष्ण का ही रूप माना जाता है। इसमें जब भगवान अपने गोलोक धाम को गए थे तो इसी में ही अपने को उन्होंने अंतर्धान किया था। और आगे ये हम लोग कलयुगों के लिए, आगे जो भी नई पीढ़ी है, हम लोगों के लिए सबसे बड़ी बात है कि भागवत जी को सुनने से अपने आप ही ऑटोमेटिकली एक तो बुद्धि स्वच्छ होती है, दूसरा मन भी भक्ति में लगता है, और हमें रोज यहाँ यदि हम इसमें से एक भी बात रोज लेते हैं तो हमारा जीवन हमेशा हमेशा के लिए सुधर जाता है। ये हमारे भागवत जी की महिमा है। बोलो सनातन धर्म की जय। और भी लोग मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। जी, आप कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? आज यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है और भागवत कथा से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, क्योंकि संस्कार, अपने धर्म के लिए कैसे जुड़ना है, धर्म कर्म क्या होता है, इसका ज्ञान होता है। और मैं गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि वो अच्छे मार्ग बताते हैं, अच्छी सब कुछ सुनाते हैं, और बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। कई जगह ऐसा देखने के लिए भी मिलता है कि यहाँ से तो बहुत धर्म कर्म की बातें सीख के जाते हैं लोग, और घर में जाकर जो है वो वही चीजें जो उनके डेली रूटीन में होती है वही चीजें अपनाते हैं। तो क्या आपको संदेश देना चाहोगे कि इससे जो यहाँ पर सीख के जाते हैं, क्या उसमें कुछ बदलाव होना चाहिए उनके दैनिक जीवन में? देखो, अगर आप कहीं अच्छी जगह जा रहे हो और आपको अच्छा ज्ञान प्राप्त हो रहा है तो उस ज्ञान को अपने दैनिक जीवन में लाना चाहिए। यही ज्ञान सीखने का अर्थ है। जिस गुरुजी की हम शरण में जा रहे हैं, कोई हमें सही मार्ग दिखा रहा है, हमें हमारा फर्ज है उस मार्ग पर हम चले। जहाँ तक मार्ग दिखाई देगा वहां तक चले, आगे का रास्ता अपने आप फिर मिल जाएगा। क्या कहेंगे माता जी, कैसा लग रहा है आज आपको ये भागवत गीता आप 4 दिन से सुन रहे हैं? बहुत बढ़िया लग रहा है, मेरा को बहुत आनंद आ रहा है।
अच्छा लग रहा है, हम सोचते हैं रोज यही हो। जो और युवाएं हैं जो यहाँ पर मौजूद नहीं हो रहे, नौजवान चाहे बच्चे हो या और भी लोग हो, उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से? वे सुन कर अपना भी आ जाएंगे, सब जिसको आना होगा सभी सुने, सभी सुना है। हम तो यही सोचते हैं सभी सुनार सब आवा, बस और क्या कहते हैं। जी आपका बेबी शर्मा। कैसा लग रहा है आज आप भागवत में आए हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है। व्यास जी बहुत अच्छी कथा सुना रहे हैं और हमें ज्ञान मिल रहा है कथा सुनने से। अच्छा लग रहा है। आज के नवयुवक हैं वो भी इस पे थोड़ा ध्यान दें और थोड़ा अपने धर्माचरण को ज्यादा बढ़ाएं। बस यही है कि गुरु जी के शरण में आएंगे तो सब सीखने को मिलेगा सबको। क्या कहना चाहेंगे? अपना आत्मविश्वास करें, जितना अच्छा हो कथा बहुत अच्छा करते हैं। विश्वास होना चाहिए और जब विश्वास नहीं तो कुछ नहीं है। सबसे बड़ा विश्वास, कथा सुनो, उसको समझो, उसको विचार करो, वो सबसे बड़ा विश्वास है। अब विश्वास नहीं तो दुनिया में कुछ नहीं है। अरे एक शब्द, अच्छा जो भागवत जो हो रही है वो आप ही के जो है घर में बिल्डिंग में हो रही है, लगातार जो है आप सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, कई जगह भागीदारी भी निभाते हुए नजर आए हैं, और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं तो यही संदेश देना चाहूंगी कि और भी इसी से जुड़े। धर्म का काम है ये, तो अच्छा काम है ये। हमारा क्या है, ये तो ऊपर वाले की देन है जिसमें ये भगवान ने चुनी है जगह करने के लिए। और बस यही मैं कहना चाहती हूँ, भगवान से जुड़े और सेवा करें। हमारे साथ में एक और महिला मौजूद है। तमाम आप जो महरौली इलाका है वहाँ पर लगातार अपनी भागीदारी निभाती हुई नजर आती है, चाहे वो श्रीमद् भागवत गीता हो, राम कथा हो, उसमें आप स्वच्छ रूप से जो है अपने आप को पूरा समर्पित करती है। क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से और लोगों के लिए? बहुत बढ़िया, भागवत मेरे को बहुत अच्छा लगता है। पूजा पाठ कहीं भी होती है मैं बहुत अच्छे से जाती हूँ, बहुत मन से जाती हूँ, बहुत मन से करती हूँ। और ये भागवत हमारी इसलिए हो रही है कि पहले हमने भागवत कराई थी, उसमें हमने भगवान से विनती की थी कि हमें कुछ इस भागवत के माध्यम कुछ हमें मिले, तो हमको बहुत मिला है। हमको दादी बनने का अवसर मिला है और हम इसीलिए ये भागवत दोबारा हमें चांस मिला है, इसीलिए हम करा रहे हैं। तो हम सोचते हैं सबके लिए ये भागवत फलदायक हो, फल मिले सबको, और सभी भगवान का निवेदन करते रहे, भगवान का नाम लेते रहे। बस मैं भगवान से इतना ही कहूंगी भागवत के कथा से। एक हमारा आखिरी सवाल है कि आप हमारे चैनल के माध्यम से सनातन धर्म के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे उन सभी युवाओं को जो कि अपने सनातन धर्म से जुड़े रहे, चाहे युवा हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, पुरुष हो, उन सबके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारा तो सबके लिए यही संदेश है कि आप भगवान की आराधना करिए, भगवान के मंदिर जाइए। भगवान के मंदिर जाने का समय नहीं है तो अपने घर में ठाकुर जी का मंदिर है, वहां प्रणाम कीजिए, अपने माता पिता को प्रणाम कीजिए, अपने बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, बुजुर्गों की सेवा कीजिए, बड़ों का आदर कीजिए, छोटों को प्यार दीजिए। और देखिए हमारे परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज सनातन धर्म का बहुत जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हम भी उनके साथ हैं। और मैं निवेदन करता हूं भारत की समस्त युवा पीढ़ी से भी और वृद्धजनों से भी, माताओं से भी, बहनाओं से भी, सबसे मैं निवेदन करता हूं कि सब उनके साथ चलें और हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उनके साथ रहें, उनका साथ दें और इस भारत को हिंदू सनातन धर्म से जोड़ें और इसको भारत को जो है हिंदुवादी देश बनाएं। अच्छा, हिंदू राष्ट्र की मांग वो लगातार उठाते चले आ रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि कितनी जल्दी जो है इस पर वो कार्रवाई होगी कि अपना जो भारत है वो एक हिंदू राष्ट्र एक आवाज में नजर आए? बहुत जल्दी ये होने वाला है। जिस प्रकार से हमारे शास्त्री जी मेहनत कर रहे हैं और युवाओं को जोड़ रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, तो हम भी यही चाहते हैं कि बहुत जल्दी ही हमारा ये देश हिंदू राष्ट्र घोषित हो। हम भी उनके साथ हैं और आप सब भी। मैं निवेदन सबसे पुनः फिर करता हूं कि सभी युवा पीढ़ी, हमारे सभी भाई बंधु भक्तजन, सभी जो है हमारे इस देश को हिंदू राष्ट्र देश बनाने में सब सहयोग करें, सब साथ। जय श्री राधे राधे।